क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो मतलब किसी की भी आए, हम तो ये चाहते हैं कि महंगाई भत्ता सब कम होना चाहिए। ठीक है, गरीबों को हक मिलना चाहिए। बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां है नहीं। चाहे किसी की भी सरकार आए, हम कहते हैं वो सरकार अगर नौकरी बच्चों को देगी, हम उसी को सरकार मानेंगे। तो ये सब मुद्दों पे तो मोदी जी वादा किए थे इतने, लग रहा है मोदी ने जो वादा करा, अब देखो वो वादे पता नहीं है नहीं है, अब सब ऐसी है। मोदी कह रहे हैं गरीबी खत्म कर देंगे देश। गरीबी खत्म नहीं करेंगे मोदी जी, गरीबी और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हाँ, बोले तो बहुत हुई महंगाई की मार। महंगाई आज आटा मतलब पहले 400 रुपए का मिलता था, आज 1000 रुपए का मिलता है। अच्छा सर, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है ओपोजिशन में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी को नहीं देखते? वो नेतृत्व क्षमता नहीं है उनमें। क्या क्या कारण है, इतनी क्या परेशानी है? पता नहीं उनकी परेशानी क्या, मुझे लगता ही नहीं है। लगने में एक लगता है कि इंसान नेतृत्व ये कर सकता है, वो लीडरशिप उसमें इंटेंशन ही नहीं है उन्होंने, ऐसा लगता है। मोदी जी में दिख रहा है? मोदी जी में दिखता है। तो क्या काम पसंद आया मोदी जी के? बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। अब जैसे मैं गाँव से हूँ, मेरे यहाँ पहले बिजली नहीं आती थी, अब 20 घंटे बिजली आती है, तो ये एक काम मुझे पसंद आया। सड़कें भी बढ़िया बन गई है, आने जाने का साधन भी भैया। अब जैसे हमारे यहाँ गन्ने की खेती वगैरह होती है, पहले हमारे गन्ने की खेती होती तो रोड बहुत ख़राब था, तो आने जाने में ही ट्रक को 2-3 दिन लग जाते थे। अब एक ही दिन में आ भी जाता है, चला भी जाता है, तो साधन भी बढ़िया हो गया आने जाने का। टोल टैक्स इतना बढ़ा दिए सर? हमारे लोकल में इतना टोल टैक्स वगैरह नहीं लगता, लोकल में। जी, आपको लग रहा है किसकी सरकार? ओपोजिशन में कोई है ही नहीं इस टाइम पे, तो बीजेपी की आएगी ऑब्वियसली। अच्छा सर, क्या लग रहा है क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आए? आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार हो? हम तो आप जनता से पूछ रहे हैं किसका नहीं तो काम आप भी तो बताएं। आप ऐसा हुआ लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, एक पत्रकार ने उनसे मालूम किया कि लालू जी जैसे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो आपको कैसा लगा? लालू ने कहा अगर आपकी बीवी मुख्यमंत्री बनती आपको कैसा लगता? तो जैसा आपको लगा ऐसा ही मुझे लगा। अरे पर जनता के मन में तो कुछ सवाल होंगे ना, कुछ परेशानियां होंगी देश में जो चाह रहे हैं। देश की परेशानियां तो आप खुद भी देख रहे हैं, लोग कितने लोग परेशान हैं, देश में कितनी परेशानियां हैं, कितने रोजगार रही हैं, कितना नौजवान बेरोजगार है। सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई से नहीं होता, करने से होता है। अगर नौकरियां लगे, लोगों को कारोबार मिले तो कोई भी नहीं कहेगा अभी इतनी जनता बेरोजगार फिर रही, खाली लोग हैं, बेकार हल्ला तार रहे। मैं आपके माध्यम के जरिए से कहना चाहूँगा कि देश का रहनुमा वो हो जो देश की रहनुमाई अच्छी कर सके, तमाम वर्ग को साथ लेके जाएगा। आज़ादी से अब तक सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते थे, कभी आपने कहीं कोई झगड़ा कोई नहीं देखा कि उसको मर्डर कर दिया, उसे मुसलमान को मार दिया, यहाँ संदीप को मार दिया, यहाँ अजय को मार दिया, यहाँ असलम को मार दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए देश में। सेकुलरिज्म की सरकार होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सब प्यार से रहें। हमारा एक गुलदस्ता हिंदुस्तान ऐसा है कि तमाम दुनिया में इसकी महक है। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जो पूरी दुनिया में जिसकी महक जा सके, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़ा हो के एक लाइन में खड़ा हो जाए और कहे हाँ मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ। ये नहीं कि अलग है, नौशाद अलग है, रामफल अलग है और जो उनमें दूरियां बन गई। अच्छा भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा लुक ही बदल दिया है भारत का। वाले तो ये कहेंगे कि 1000 साल से जो है जो हमने हुआ नहीं वो हमने आज करके दिखा दिया 14 साल में। अब से 70 साल पहले लाल किले के सामने बैलगाड़ी चलती थी, वो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ पुराना, तो वो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ कि 70 साल पहले यहाँ कच्ची सड़कें थी। वो अगर कल कारखाने हुए या हवाई जहाज हुए, ट्रेनें हुई, वो भी कांग्रेस ने कराई। ऐसा नहीं कि किसी को जो है कि आप 14 साल में आके सारी चीज़ें आपने कर दी, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ कहो जो आपने की। अभी यहाँ इतने लोग खड़े, कोई बताए किसी के लड़के की सर्विस लगी क्या? यहाँ नौजवान लड़के इतनी तैयारी कर रहे हैं 14 साल से, जब से इनकी सरकार है कोई लड़का नौकरी पे ही नहीं जा रहा। क्योंकि अभी एक भर्ती हुई थी यूपी में, कह लगे जी योगी जी की सरकार बड़ी ईमानदार सरकार है। यूपी में एक भर्ती हुई थी, वही देख लो उसमें घोटाला हो गया, वो भी भर्ती नहीं हो पाई। सिर्फ क्या है कि कागजी कार्रवाई है, कागजों में दिखा के कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज जाके देखो, मैं यूपी से हूँ, जितनी भ्रष्टाचारी इस टाइम है यूपी में, आपको अगर किसी को पकड़ लिया ना तो पुलिस वाले 20,000 लेके उसके बाद ही उसको छोड़ेंगे।
भ्रष्टाचारी। बिजली लाइन में इतनी भ्रष्टाचारी है, किसी का कटवा, कोई गरीब आदमी है, कोई लाइन की कोई गड़बड़ी हो गई, उसे पकड़ के ले जाएंगे, कह लेंगे 20,000 हो जाएंगे। अगर सरकार का हिसाब देखते हो तो आज़ादी से अब तक अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव ने किया है। यंग सोच थी, यंग मैन लड़का था, पढ़ा लिखा नौजवान लड़का था, उसने एम्बुलेंस 100 नंबर। अभी पहले क्या था, गांव में चोरी होती थी, पुलिस वाले जो है 10 घंटे में आते थे, आज क्या है कि 2 मिनट में आ जा, और उन्होंने 112 कर दी उसको जी। तो सिर्फ कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता मैम, करके दिखाए तो होता है। अभी ये क्या कह ले जी, वो आगे इसके घर पे अभी उसे इनको पकड़ा था, क्या नाम, संजय सिंह को। संजय सिंह के पास से कुछ मिला, उनके पास से संजय सिंह रिहा हो गए, उनके पास से मिला तो कुछ नहीं। अब क्या है कि सीबीआई और ये जो दूसरे जितने भी महकमे हैं वो सबको करके ईडी बिठा दी, ये कर जाओ। अब आप किसी नेता की बोलने की हिम्मत नहीं, विपक्ष बताओ कहाँ बोल रहा, क्योंकि उसे पता है कि जो बोल लेगा वो गुंडी खोल लेगा, जो भी बोल लेगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी जी। ये सिस्टम क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? अब की बार 400 पार, 400 पार विश्वास है मोदी जी पे? 100% फुल विश्वास है। क्या काम पसंद आए? बहुत बेहतर काम, जो दुनिया में जो भारत का नाम ऊंचा किया है, मोदी जी ने ही किया है। कैसे कह रहे हैं आपकी नाम? हर स्तर से। नहीं, आप ये बताएं कि जब कांग्रेस की सरकार थी जीडीपी हमारी कितनी थी? सुनिए, जीडीपी आपको इसका पता भी नहीं होगा, सिर्फ कहने से और कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता। हमारी जीडीपी 9 पे थी, आज 4% पे है। हम जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की रेंज में खड़े। पाकिस्तान से हमारी तुलना करते हैं, जापान, यूरोप, अमेरिका से करो ना कि वहाँ क्या हो रहा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर का मसला, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया। सब आप हिंदुस्तान के हिंदुओं मुसलमानों ने सबने क्या कहा, अभी उसका फैसला होता है, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस पर। ये चीज कहने से कुछ नहीं होता है। मस्जिद की बात नहीं, मंदिर मस्जिद की क्या काम से लग रहा है आपको कि इतना डंका बज रहा है? हर स्तर से बेहतर काम कर रहे हो। क्या मतलब कुछ तो काम होंगे ना जो पसंद आए हैं, वो काम तो 5 काम गिनवा दो। 5 काम गिनवाओ भाई। 5 काम? मोदी जी के काम गिनवाओ। 5 काम गिनवा दो बस, जो किए हो फिर मान जाएंगे हम। वोट हम भी बीजेपी को ही देंगे। क्या काम पसंद आए? आ जाए कोई बात नहीं जी, लेकिन किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं? नहीं, काम उनका काम बेहतर है, बस काम गिनवा दिख रहे होंगे किन मुद्दों पे देंगे? करने आ गए काम गिनवा दो। 10 काम बता रहा हूँ भाजी को। अब भाजी मैं 10 काम बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आप किन मुद्दों पे कह रहे हैं वोट देंगे? आप किन मुद्दों पे कह रहे हैं कि वोट? ये हमारे से तुझ बता रहे हैं, इसी तरह पर आपको भी तो काम पसंद आ रहा है ना? उनका काम मुझे बेहतर लगा, हर स्तर से बेहतर, बस हर स्तर से बेहतर उनका काम। इस बार 400 पार लग रहा है रोजगार मिल रहा है। कौन सा रोजगार? अभी अच्छा, अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आज के कुछ साल पहले 400 रुपये सिलेंडर, जिस समय 400 रुपये सिलेंडर थी, उसमें एक मजदूर की दिहाड़ी कितनी थी पता है? 200, 150, 250। इसमें अगर 1,000 रुपये का सिलेंडर दाम हो गई तो दिहाड़ी लोगों की 800 रुपये हो गई है। ये लोग नहीं देखते, बस सिलेंडर की महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, दिहाड़ी लोगों की नहीं दिख रही कि हमें दिहाड़ी कितने मिल रही है। आपको लग रहा है देश में नहीं बढ़? नहीं, आज के 10 साल पहले लोगों पर 2 सेट कपड़े होते थे, आज कपड़ों की गिनती नहीं है। महंगाई कैसे मान लो कि महंगाई बढ़ गई है? आज के ठीक 20 साल पहले 500 रुपये टाली ईंटा हुआ करता था, लोगों के घर नहीं बन पाते थे। आज 20,000 टाली है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, ईंट नहीं मिल रहा है, सीमेंट नहीं मिल रहा है। मेरे पास अब से 25 साल पहले 30 सूट कम से कम रहते थे, 30 सूट कम से कम। अब से 30 साल पहले 30 सूट मेरे पास है। तू कह रहे ना 2 सूट रहते थे, वे बनते नहीं थे। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बदलाव का लग रहा है। जैसे कि 2009 में जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर लाई, उसकी ये रणनीति देखने के लिए कि 2004 में जब आई थी तो 5 साल में बहुत अच्छे काम किए। आपको RTI के बारे में मालूम होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जानने के बाद ही आज हम सरकारी फाइलों को देख पाते हैं। तो ऐसे में 5 साल फिर भरोसा किया तो 2005 से 9 के बाद 14 तक हुई। उसके बाद जनता को बहुत आक्रोश हुआ कि बहुत करप्शन बढ़ गए थे, तो महंगाई और बेरोजगारी, ऊपर से जितने भी ये करप्ट पार्टी थी उसको हटाने का काम किया। लेकिन अब 24 है। क्यों चाह रहे हैं? मोदी जी से क्या परेशानी? लोकतंत्र में बदलाव लाने ही चाहिए, नहीं तो एक सरकार की मोनोपोली बन जाते हैं। आप अगर दूसरे डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पर 2-3 बार न्यूज के बाद 2-3 बार इलेक्शन के बाद चेंज होते ही है।
तो ऐसे में बदलाव लाने ही चाहिए। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार जनता में 400 पार करवाएगी। 400 पार कोई पार्टी जीते ये अच्छी बात है, हाँ। लेकिन 400 में 4 भी काम का ना हो ये बुरी बात है ना। अभी आप टिकट का जो चयन देखेंगे कि आए दिन जो जितने हेट फैलाए उसको टिकट मिल रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में टिकट तो अच्छे लोगों को देना चाहिए ना। जो जमीन की बातें नहीं जानते हो, जो केवल फिल्मी रील्स की बात करते हो, वो हमारे फिर फील की बात क्या करेंगे। अच्छा, गरीब मजदूर किस परिस्थिति में जाते हैं वह एसी वाले तो तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे बीच का नेता चाहिए।